हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं राइड पे? हाँ हाँ चल रहा हूँ, बस एक पेज खत्म कर लूं। हाँ हाँ ओके। शार्क्स, मेरी हरकतें देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक राइडर हूँ। पिछले 14 साल से मैंने 1,20,000 किलोमीटर से ज्यादा बाइक राइड करी है। हम इंडियन राइडर्स बहुत अतरंगी होते हैं और हमारे इंडियन राइडर्स के लिए कोई भी स्वैग वाला ब्रांड नहीं है। तो वही आइडिया हमने देखा और हमने वंडरलूम की शुरुआत करी। हाय, मेरा नाम प्रतीक है, मैं भोपाल से हूँ और मैं हूँ को फाउंडर वंडरलूम्स का। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम दीपेश श्रीवास्तव है। मैं सीहोर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं इंटर्न टर्न को फाउंडर हूँ। वंडरलूम खास इंडियन राइडर्स के लिए एक एडवेंचर अपैरल एंड मर्चेंडाइज ब्रांड है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स कंफर्ट, यूटिलिटी और स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे आप इस भाई साहब को देख सकते हैं कि इन्होंने हमारी ही राइडिंग जर्सी पहन रखी है। इसके अंदर हमने एयर फ्लो बढ़ाने के लिए मैच इनकॉर्पोरेट करी हुई है और ये इंडियन क्लाइमेट के लिए भी बहुत सही रहती है। अब हमारे अतरंगी राइडर्स कभी तो लद्दाख चले जाएंगे, कभी जंगलों में जाके ऑफ रोडिंग करने लग जाएंगे, तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने इसमें रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप भी दी हुई है। अब एक इंडियन राइडर अगर लद्दाख चले जाए और स्पीति चले जाए और दुनिया में ढंडोरा ना पीटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए हमने डेस्टिनेशन थीम वाली राइडिंग जर्सीज भी निकाली हुई है। ये हमारा पॉलीजेनी ट्रीटेड बंडाना है। पॉलीजेनी एक पेटेंट सोल्यूशन है जिससे पसीने की स्मेल कम आती है। शार्क्स, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है। हमारा B2B भी स्ट्रॉन्ग है। हमारा 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल कंपनी से डील भी है और मुझे गर्व है ये बताने के लिए कि हम इंटरनेशनल रैलीज में फीचर हो चुके हैं, जैसे बाहा और डकार में। शार्क्स, हमारा आगे विजन है कि हम साइकिलिंग, हाइकिंग और भी अदर एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए यूटिलिटी प्रोडक्ट्स निकालें। अब इस सब के लिए तो पैसा लगेगा, तो इसलिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपए पे 2.5% इक्विटी। शार्क्स, मेरा मानना है कि वंडरलूम्स आगे जाकर एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा सारे एडवेंचर सीकर्स के लिए। तो क्या आप हमारे साथ राइड पे जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो ऑन द बाइक। Wonderful. Pratik and Dipesh, welcome to Shark Tank. थैंक यू। Dipesh, ये जो आपने बताया इंटर्न टर्न को-फाउंडर, तो क्या स्टोरी है? आपको कैसे ये प्रमोशन मिल गया? मैम, मैंने मैकेनिकल से ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग से डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था। तो मैंने पुणे से डिप्लोमा कोर्स किया था। फिर मैं प्रतीक के पास इंटर्नशिप करने गया था इन 2019। मैंने पूरा जर्नी इनके साथ ही 19 से लेके अभी तक मैं इनके साथ था। तो 2021 में इनने फाइनली मेरा प्रमोशन करके मुझे इंटर्न से को-फाउंडर बना दिया। प्रतीक, आप बताइए, आपने इनमें क्या खूबी देखी जिसके वजह से आपने इन्हें इतनी जल्दी प्रमोशन को-फाउंडर का दे दिया? मैम, ये जब हमारे पास आए थे तो ये सीहोर से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रोज अप डाउन करता था। ओह वाह। हमारे ऑफिस भोपाल आने के लिए। तो वो चीज़ देख के कि भाई साथ दिया है और डिज़ाइन अच्छे करता है, जैसे आप सारे डिज़ाइन देख सकते हैं, ये इसी के बनाए हुए हैं। तो वैसे एक जोड़ी बन गई। कुछ नाम के लिए को-फाउंडर बनाया है दिपेश तुमको, कि साथ में कुछ ओनरशिप भी मिली? नहीं, ओनरशिप है ना सर। कितनी ओनरशिप है? मेरी 25%। अरे गुड, वेरी तो गुड, बाकायदा को-फाउंडर हैं आप। वेल डन जी। और कितने लोग हैं कंपनी में? सर टोटल हमें मिला के 16 लोग हैं। 16 लोग। हाँ जी। तो प्रतीक, आपको कैसे राइडिंग का शौक लगा? 2011 में फादर हमारे खुश हो गए, 2-3 प्लॉट बेच दिए थे। मैंने बोला कि ये लो 50-60 हज़ार रुपये लो और जाके अपनी बाइक खरीद लो। अब शोरूम गया तो ऐसे करके देखा और फिर बोला कि ये कितनी की? इसने बोला ये आपके बजट में आ जाएगी। उस एजेंसी से जब तक घर गया उतने 15-20 किलोमीटर में मुझे समझ में आ गया कि व्हाट आई वाज मिसिंग। फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया राइड करने के लिए, जैसे हर संडे एक छोटी राइड होती है। तो दे वांटेड टू मेक अ कम्युनिटी, दे वांटेड टू मेक अ राइडिंग क्लब। तो वो बॉर्न टू राइड क्लब भोपाल का, उससे दैट वाज द फर्स्ट रजिस्टर्ड राइडिंग क्लब इन मध्य प्रदेश। कितनी ऐसी कम्युनिटीज हैं इंडिया में? 80 लाख से ऊपर आज राइडर्स हो चुके हैं। आप देखेंगे सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज अब प्रीमियम 400 सीसी से ऊपर जा रहे हैं। तो ये पूरा इंडिकेशन है कि राइडिंग कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। क्या मजा आता है इसमें? सर अपने नशे में हैं, अपने होश वो है, अपना सोचते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई मोबाइल की ट्रिंग नहीं है। पहाड़ हमसे बात करते हैं, हम पहाड़ से बात करते हैं। वाह। अब भी जो बाइकिंग क्लब्स बने हैं इवन इन रीसेंट टाइम्स, काफी हमें सुनने में आता है, जैसे मेरे 1-2 फ्रेंड की डेथ भी हो गई। तो इसमें आप लोग क्या करते हो सेफ्टी के हिसाब से? देखिए, अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो सवारी अपने सामान ही खुद जिम्मेदार है ना। बेसिकली हेल्थ तो अपनी एक जिम्मेदारी है। जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मेरे को भी एक राइड पे हार्ट अटैक आ चुका है, तो उसको
What? आपको? हाँ जी, हार्ट अटैक स्टेंट लगा हुआ है? हाँ जी। तो 5 जुलाई 2020 में कितनी स्टेंट लगे हैं? 2 लगे हुए हैं। तो 5 जुलाई 2020 में मैं एक राइड लेके गया था। तो अंदर जंगल में हम ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर अंदर Oh चले my गए थे। God. तो मुझे थोड़ा अनईजी सा लगा। एक मेरा फेलो राइडर है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर केडिया, मैंने उसको फोन लगाया। उसने बोला यार थोड़े सिम्टम्स तो ऐसे ही लग रहे हैं। तो 40 किलोमीटर किसी की बाइक में बैठ के हॉस्पिटल पहुंच गए और जान बच गई। ये जो लाइफ इज एन एडवेंचर यहाँ लिखा हुआ है, ये सच में लाइफ इज एन एडवेंचर। ये ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई अच्छा लगा रख लो। प्रतीक भाई, अब ये मार्केट बढ़ रही है, ये वाली प्रीमियम बाइक्स की मार्केट का क्या मार्केट शेयर होगा? अबव 300 सीसीज मोर देन आज की तारीख में 11 से 12 लाख बाइक्स महीने की बिकती है। मतलब 300 सीसी मतलब प्राइस वाइज बताओ। 2 लाख रुपए से 2 के लाख ऊपर से की चालू बाइक, होती है। 2 जो लाख 2 लाख से के ऊपर 3.5 की लाख बाइक्स हैं वो मार्केट बढ़ रही है। हाँ जी। नहीं, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जिस मार्केट को कैप्चर कर रहे हो, 2 लाख की बाइक जो खरीदने वाला बंदा है वो थोड़ा सा महंगे प्रोडक्ट कपड़े भी खरीद लेता है। तो आपकी जो मार्केट जो आप जिसको कैटर कर रहे हो वो 2 लाख के ऊपर वाली बाइक्स वाले हैं, नीचे वाले? सर 2 लाख से ऊपर वाले ऊपर हमारा नेचर सर सिंपल है। बट ये जो जर्सी आप देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में सेकंड सबसे ज्यादा महंगी जर्सी है इंडिया में बनाई हुई। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है सर। ये हम ऑन एवरेज 1500 रुपए की एक जर्सी बेचते हैं। कौन सी वाली? ये जैसे ये देख सकते हैं कि 1700 रुपीज 1600 रुपीज की है। तो एवरेज हमारा 1400 रुपीज एवरेज वो है। खाली बाइक राइडर्स ही ये वाली जर्सी नहीं खरीदते हैं। हमारे और भी ऐसे कस्टमर्स हैं जो हाइकिंग करते हैं, वो भी ये लेते हैं। साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, मतलब वो भी मेन हमारे कस्टमर्स हैं जो ये जर्सी तो हमसे लेते हैं। डीकैथलॉन पे भी कपड़े मिलते हैं ना? जी। आपने कहा ना आपकी वाइडर मार्केट है, तो आपका क्या डिफरेंशिएशन है डीकैथलॉन से? मैं क्यों लूं एज अ कंज्यूमर आपसे वर्सेस डीकैथलॉन से? जैसे ये विंड शीटर आप देख सकते हैं, तो ये एक हाइकिंग वाला और या नॉर्मल रूटीन कम्युनिटर भी इसको यूज कर सकता है। तो ये हमने इसको प्राइस रखी हुई है 2000 रुपए की। और डीकैथलॉन में कितने का मिल जाएगा भाई? मिनिमम 3000 रुपीज। 3000। और कोई ब्रांड्स हैं इस पूरी स्पेस में, इंडिया में D2C में जो सिमिलर काम कर रहे हैं? जैसे एक ब्रांड है 100 kmph, वो बहुत साल से कर रहा है। राइडा है, वो कर रहा है। अगर आप टेक्निकल प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो राइनॉक्स है, वो कर रहा है। कितना बड़ा स्केल है राइनॉक्स का? आई थिंक दे मस्ट बी डूइंग अराउंड 10 to 11 करोड़ रुपीज। Hero has got Harley Davidson to India, Bajaj Triumph को लेके आए, yes. राइट? और ये जो कम्युनिटी है 400 सीसी प्लस, ये अफोर्ड कर सकते हैं महंगे कपड़े। वो जो कैटेगरी है, जो आपकी प्रीमियम कैटेगरी है, उनको तो वो ब्रांडिंग दिखाना होगा ना। वो वंडरलूम्स का ब्रांडिंग क्यों दिखाएंगे? मैम, जो ट्रायम्फ और हार्ले के जो लोग हैं वो बहुत ही कम है, इतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते और एक सिटी में पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटेड है। वो बढ़िया सफेद हाथी है। कम्युनिटी के माइंडसेट से हमारा हमने लाइफस्टाइल, यूटिलिटी और एक गुड प्राइस में कंपेयर किया। जैसे मान लीजिए आप लद्दाख गए हैं और वापस अपने कॉर्पोरेट बोरिंग जॉब में वापस आ गए, तो अब कोई कभी भी जाकर आप आपने कैफेटेरिया मान में, लिया बोरिंग ही है जॉब, ठीक है, तो आपको एक ऐसा अपीयरेंस चाहिए जिसमें आपका पर्सनालिटी रेजोनेट कर सके। तो वो पर्सनालिटी रेजोनेट करने के लिए वंडरलूम से ये राइडिंग जर्सी है सर। ये मैंने ये भी जर्सी है, ये बंगाल ये बंगाल। तो कलरफुल है, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत बढ़िया बनाया। इसमें Very आपने nice. भारत का Thank फ्लैग you. लगाया है। थैंक यू सो मच। मतलब आपका टेस्ट ठीक है। और ये सब आपको ट्रायम्फ और हॉग में नहीं मिलेगा। इनको ये बात छू गई है। रॉयल एनफील्ड Yes, sir. अपनी बनाता है अपैरल अपने apparel बनाता है, sir. अपैरल्स बनाता है। और उसके प्रोडक्ट्स मैं मानता हूँ इतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे। रॉयल फील्ड के जो आप कपड़े। टी शर्ट आपने हाथ में पकड़ रखी है, इससे 3x। क्या इसका क्या प्राइस है? आप क्या इसका हम प्राइस? 600 रुपीज में बेचते हैं सर। अच्छा। और रॉयल फील्ड इसको 1200 to 1400 बेचते हैं। और रॉयल एनफील्ड ज्यादातर टेक्निकल प्रोडक्ट ज्यादा बेचता है। टेक्निकल बेसिकली मतलब राइडिंग riding गियर जो राइडर को राइड करते हुए यूज होते हैं। हम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो फ्लॉन्ट कर सके। Did you read this? It's beautiful. It says a person in Wonderloom's clothing who's crazy about adventure, daydreams of Ladakh and Spiti with savings only enough for the next ride. Welcome to the community. How cool! ये आपने सब में डालना चाहिए. This is very cool. तो एक community जो आप build कर रहे हो, that community will be your moat. Oh, this is amazing. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। अभी मैंने एक डिजाइन दिया जो मैंने अनुपम सर को दिया, एक वाइट कलर की स्कार की टी शर्ट। हमारे 3-4 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने डाला और वो राइडर्स ने देखा तो वहां से कैसा था, बकवास है, इसको बंद कर दो। 50 टी शर्ट हमारी कर देना, ठीक है, बहुत अच्छा डिजाइन है, इसमें लाल पीला, इसको ऐसा कर दे। तो बिना प्रिंट किए, बिना मैन्युफैक्चरिंग करे, हमारे को बिल्कुल रियल
फीडबैक फीडबैक Real customer feedback. रियल कस्टमर फीडबैक। तो अभी क्या स्केल हो गया है पिछले 5 साल में बिजनेस का? पिछले फिस्कल ईयर में हमने किया था 2.61 Crores. हाँ जी, Not bad. ग्रॉस नेट बता देना, टैक्स और रिटर्न्स निकाल के। 2.32। और प्रॉफिट इसमें? सिर्फ प्रॉफिट नहीं हुआ था, -13 इबिटा था सिर्फ। वाओ। 3.5 लाख हमने महीने में बर्न किया। तो ये कहाँ से आए पैसे? आपने फंडिंग सर ली हमारा है? फर्स्ट राउंड फर्स्ट राउंड रेस किया हुआ है। ये आपकी कम्युनिटी ने दिया पैसा? पापा ने एक और लैंड बेचा। सर पापा की बात, मैं बागी आदमी सर, मैंने 1 रुपए नहीं लिया पापा से। बाकी क्या होता है? सर बागी बेसिकली होता है जो किसी की बात ना माने। आप हमारी बात कैसे Rebel. मानोगे? रिबेल कहते आप हैं। हमारी बात कैसे मानोगे? अभी मानेंगे सर, अभी आगे चलेंगे। आज से मान लेंगे। आगे आगे देखो होता है Good क्या। point. आप क्यों सोचते हो आप बागी? सर क्योंकि मुझे अपना खुद का करना था। मैं को ये ब्रांड बनाना था, ये मेरी जिद थी। अच्छा। मैंने इसको बिजनेस के लिए नहीं बनाया। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस में लगा हुआ है। इसलिए लॉस बना रहे हो? नहीं सर, आगे जाके हम प्रॉफिटेबल भी होंगे, हमारा विजन भी प्रॉफिटेबल का तो ही है। लॉस क्यों बनाए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपकी कम्युनिटी आपने कहा इतनी बड़ी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी वहाँ हो जाती है, आप खुद जाने माने हो अपनी कम्युनिटी में, तो लॉस बनाने का मतलब क्या है? सर बेसिकली जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करते हैं तो वहाँ पर जो परसेंटेज जो क्या कहते हैं पेड मीडिया एड्स के लिए जो रहता है वो हमारा मेजर मतलब एक प्रकार से घटा है। Performance marketing. व्हाट परसेंटेज इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग? सर हमारा टोटल मार्केटिंग का 38% हमारा टोटल टोटल मार्केटिंग में खर्चा। और कितना एंजल राउंड में उठाया था आपने? सर हमने टोटल 1.43 CR उठाया था। क्या वैल्यूएशन? वैल्यूएशन प्री मनी उस समय 4 करोड़ की थी। अच्छा, और एंजल से पैसे कब उठाए थे? सितंबर 2022 में पहले राउंड में ऑलमोस्ट 30% दे दिया। 26%। क्यों ऐसा क्यों? सर अब उन लोगों ने भरोसा किया, हम भोपाल से आए हैं, उस समय हमारी पार्टनरशिप फर्म थी सर, तो किसी ने तो हमारे पर भरोसा किया। वरना लोग हमसे ये जब भी हम कहीं पिच करने जाते थे तो यही बोलते थे आपका मोड क्या है, आपका मोड क्या है। तो पहले तो गूगल में खोज कर ये सोचे मोड क्या है। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि हम टाई नर्चर में गए। Vote क्या है? कहाँ Vote क्या है? कहाँ गए? टाई नर्चर गए हम, हमारे को एक बहुत- जो टाई नर्चर। टाई नर्चर पूना में हमारे का कोहर्ट में हुआ, तो वहाँ पर बूट कैंप हुआ। तो बूट कैंप में हमें लगा कि अब ये खत्म हो गया 5-6 बजे, अब हम लोनावला घूमने जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अब बिजनेस मॉडल बनाना है। तो वो बिजनेस मॉडल का कैनवस ही जिंदगी में पहली बार देखा। तो वो बनाया, उसको समझा, रात को 3 बजे तक बनाया, और इंडिया में मतलब जितने भी वो कोहर्ट थे उसमें टॉप 3 में हम लोग आए। और तो एक बार समझ में आ जाए, लाइफ में क्लियरिटी आ जाए कि यहाँ से 4 घंटे में सीखने पहुंचना के है। लगा। एक बात बताइए, जैसे अपैरल मार्केट जो है वो ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, तो इसमें और भी लोग काम कर रहे होंगे? सर क्राउडेड मार्केट तो नहीं है, बस उसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इसको बिजनेस जैसे देखोगे तो दुनिया में कोई नहीं चला पाएगा इसको, क्यों? क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं, इसको रेजोनेट कैसे करेगा। आप जब तक खारदुंगला गए ही नहीं, जब आप उंगलिंगा गए ही नहीं, जब तक आपने पानी तक यहाँ तक बर्फ में डूबे नहीं, तो आप कैसे बना देंगे सर? दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी आपके पास, पर जो मेरे पास हमारे पास एक्सपीरियंस है वो तो नहीं है ना सर। लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू था इस साल से पहले? 23-24 में नेट 2.32 था, और उससे पहले? उससे पहले 1.26 था। लास्ट मंथ क्या रेवेन्यू? लास्ट मंथ हमने 32 लाख किया, और लॉस? सर ऑलमोस्ट 5 लाख 5 रुपीज lakhs। का। एंड व्हाट इज द इन्वेंट्री? अभी कितने महीने की इन्वेंट्री है? सर इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 55 लाख रुपीज की इन्वेंट्री, क्योंकि अभी 2 से सीजन 3 महीने की इन्वेंट्री आएगा होल्ड तो करके उसके रखा। लिए चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कितना ऑनलाइन है, कितना B2B है? 31% वेबसाइट से आता है। और व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बताया वो इसी के अंदर आते हैं? यस सर। यस सर। दूसरा चैनल्स कौन सा डायरेक्ट के अलावा? मार्केट प्लेसेज है वो 43% है, और B2B 26%। अच्छा, तो आप साल में कितने दिन टूर पे रहते हो? सर अब कम हो गया, थोड़ा सीरियस हो गया बिजनेस के लिए। फिर भी होना जरूरी है भाई, ऐसे लॉस करेगा तो सीरियस तो होना पड़ेगा। प्रतीक, टीम में आपके अलावा और कोई है कोर इंसान टीम में? हाँ जी, तो जैसे प्रकृति है, वो मेरी सिस्टर भी है, और उसको हमने फाउंडर स्टाफ दे रखा है। Chief of staff। चीफ ऑफ स्टाफ वो क्या करते हैं? सारी बसड़ वही संभालती है, सबको डांट लगाती है। सबको डांट वही सबको डांट लगाती वही है, लगाती है। और क्या CEO कहते हैं, है। हाँ जी, और CRM भी वही संभालती है। और कोई बताइए, हमारा CFO है सर। क्या बैकग्राउंड है CFO का? BA अकाउंट्स में पढ़ाई करी हुई है, ये और अकाउंट्स में बीए किया? BCom अकाउंट्स में पढ़ाई हुई है, और अभी तुम CA के लिए फाइनल कमाल के बंदे हो भाई। अब भोपाल में सर क्या होता है, ई-कॉमर्स एक बहुत नया वर्ड है। मिला जुला बैकग्राउंड को देखकर हम पकड़ लेते हैं। क्या देखते हैं मिले जुले सर जैसे बैकग्राउंड? मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 300 सीसी की बाइक, और क्या देखते? अभी हमारे जो इन्वेंट्री मैनेजर है वो पहले एक बाइक की एजेंसी में काम करता था, तो उसको इन्वेंट्री का पता था, कौन सा इन आउट कैसे होता है, कैसे एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं। वैसे डिस्पैच में हमारा जो पहले बंदा था वो क्या कहते हैं एक कोरियर कंपनी में काम करता था, उसको पटाया और बुलाया और उसको फिर ट्रेन करा कि भाई शिप रॉकेट कैसे यूज करें। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए मेरी बात सुनिए प्रतीक, आई थिंक आप लोग दीपेश हसलर सॉलिड हो यार।
मतलब थैंक यू सर। ये काम करना, बिजनेस समझना, आप कह रहे थे मोट वोट कभी सुना ही नहीं, बिजनेस प्लान कभी देखा ही नहीं, फिर भी आपने अपने एक पैशन को लेकर एक बिजनेस बना लिया। अभी वो बिजनेस है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स एज येट। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे कोई डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक जोश है, एक आप में करने की हिम्मत है, लेकिन कोई एस्पिरेशनल ब्रांड या प्रोडक्ट बनाना वो मुझे नहीं दिख रहा। आपके ये मग्स है ना, जेल में मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना जेल में भी इससे बेटर मग्स आप देखोगे, क्वालिटी देखोगे, इसका पेंट अभी तक इसका बाहर निकल रहा है। और साथ में आप बोल रहे हो कि आप एक प्रीमियम ब्रांड है, फिर आप अपना प्राइस बता रहे हो डिकैथलॉन से कम। आई थिंक थोड़ी वहां पे समझ पैदा करो यार, सिर्फ पैशन से काम नहीं होता है, समझदारी की बहुत जरूरी है इन अ कंपेटिटिव इंडस्ट्री स्पेशली टू बिल्ड अ बिजनेस। और आपने पैसा उठाया हुआ है, तो आप कैसे करोगे मुझे पता नहीं, बट फॉर दोज रीजंस अमाउंट एक इनपुट है, अगर हो सके तो मेक सम मनी, टर्न प्रॉफिटेबल, रिटर्न दिस कैपिटल और अपने जज्बे से धंधे को बनाओ, उसको ओन करो। आई थिंक यू विल बी प्राउड ऑफ दैट। थैंक यू सर। आज के दिन में आप लोग कितने कम्युनिटी मेंबर्स कनेक्टेड हैं, और दूसरा लिंक टू इट, आज आपके बैंक में कैश कितना बाकी है? अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं मोर देन 50,000 राइडर से कनेक्टेड हूँ आज ऑल ओवर इंडिया में। आज हमारे पास अकाउंट में 9 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और हमने एक सेकंड राउंड की टर्म शीट भी एक मतलब कंसिडर कर रहे हैं। और टर्म शीट कितने की है? लगभग 2 करोड़ रुपए की टर्म शीट है। वैल्यूएशन? प्री मनी 12 करोड़। तो अगर मैं सही समझूं प्रतीक, थोड़ा सा ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आपको टर्म शीट जो आप कह रहे हो मिल रही है, मिलने वाली है, चांस है कि ये खत्म हो सकता है ये बिजनेस, मैं आपको बस ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि खत्म नहीं होगा सर। हाँ, मैं मानता हूँ हम एक राइडर्स हैं, क्या कहते हैं, हमारे को काफ़ी इंप्रूवमेंट करनी है, आई एक्सेप्ट दैट सर, बट वो इंप्रूवमेंट होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, और वो हो रही है, ग्रोथ है सर। तो उन्होंने टर्म शीट दे दी अगले राउंड के लिए? हाँ जी, टर्म शीट हमारे पास दे दी, इवन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस भी क्या कहते हैं कंप्लीट मतलब अब हो जाएगा। मैं आपको बाय द वे मैं बताता हूँ कि आपका परसेंटेज सुन के 26% ना थोड़ा बहुत मुझे अपनी याद आ गई। मैंने अपना पहला राउंड 15 लाख रुपए 18% दे करके लिया था। ऐसे ही था आपके जैसा हाल। कई जगह गए, लोग कहते थे कि भाई मोट क्या है, आपका बिजनेस का, आपका डिग्री क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं था। जिसने पहला इंसान ने पैसे दिए, मैंने उनसे लिए। तो जी मुझे लगता है वैल्यू सिस्टम में और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक होटल है नालागढ़ में, हर हफ्ते हमारे उस होटल में रेस्टोरेंट सेल्स लगभग 4-5 लाख के सिर्फ बाइकर ग्रुप से निकलते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपके बिजनेस में दम है। थैंक यू। हम लोग कुछ कर सकते हैं साथ में। मुझे लगता है नफे से ज्यादा मकसद की जरूरत होती है जी। लॉन्ग टर्म में अगर आप कम्युनिटी ड्रिवन बिजनेस बनाने के लिए तैयार हैं, तो मेरी तरफ से एक ऑफर है। और नमिता जी अगर आई मीन हम वी आर ऑन द सेम पेज। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने बताया कि कम्युनिटी इज योर मोट। तो रितेश एंड आई वुड लाइक टू कम टुगेदर, और हमारा ऑफर होगा 50 lakhs for 5% equity which values you at 10 crores। हम वैल्यू मैसिव ऐड करेंगे आपके लिए, क्योंकि सिड लाल जो रॉयल एनफील्ड के ओनर हैं, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। हम उनसे आपको मिलवाएंगे जिससे कि आपका बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में कई ग्रुप्स के साथ हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हम लोग आपको उनसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वैल्यू ऐड करेंगे इनफ कि वंडर लूम को हम लोग बिगर वंडर कम्युनिटी कैसे बना सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर सर। प्लीज सर, आप अमन सर। सी इन योर बिजनेस ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मोट की डिस्कशन हो रही थी, आपके बिजनेस में मोट एक डिजाइन पे बन सकता है जी, एक कॉस्ट पे बन सकता है, और तीसरा एग्जीक्यूशन पे बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो आज आप अभी बिजनेस कर रहे हैं जी, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन लाना इज नॉट दैट इजी, और वो लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टीम। तो अगर आप अपनी टीम में 1-2 लोग और लाइए जिनका ये एरिया स्ट्रांग हो, और आपकी जो एनर्जी है ना, जो पैशन है, वो चैनलाइज कर पाए। बिल्कुल सही। सो यू नीड पीपल अराउंड यू जो आपको बैलेंस कर पाए उस इमोशन को। लास्टली आई वुड जस्ट से कि आपको खाली इंडिया सेंट्रिक नहीं सोचना चाहिए, आपको ग्लोबल सोचना चाहिए। आज मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज आई थिंक आपके पास एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर भी है जी। राइट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। सर आपको डर लग रहा है? ये तो आज का जोक हो गया सर, कि आपको डर लग रहा है। नहीं, आगे तो सुन, पूरी बात तो सुन। हाँ जी। डर लग रहा है, लेकिन कुछ लग रहा है कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जी। पैशन टू प्रोफेशन प्रोजेक्ट लग रहा है, विच इज गुड, और पैशन टू प्रोफेशन ही चलेगा आगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है जो करने में,
तो वो काम नहीं लगता, वो लगता है कि सही कर। आपके अनफॉर्चुनेटली कहीं पे कुछ प्रोडक्ट डिजाइन पे काम करने की जरूरत है दिपेश, यू नो, यू नीड टू अप योर स्किल देयर। सो आई गिव यू एन ऑफर टू हेल्प यू देयर, 50 lakhs for 5%, which is the same. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है सर कि जैसे हमारे राइडिंग में बोलते हैं कि नए दोस्त बनाने के लिए पुराने दोस्त नहीं भूलेंगे, एक ईमानदारी वाली बात भी है कि भाई हमने उनसे टर्म शीट ले ली और कल जाके आपसे बोला कि चलो आप दे दो, हो सकता तो वो तो 12 लाख पे, 12 करोड़ पे वैल्यूएशन पे है। 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे है। इसमें मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पुराने को बोलोगे ना कि अमन गुप्ता आ रहे हैं और शार्क आ रहे हैं, तो शायद वो आपको मना नहीं करेंगे, बट 4 और 5 का ही फर्क है, इतना फर्क नहीं है। तो ठीक है, मैं 4 पे मान जाता हूँ। Are you guys matching? हम मैच करेंगे। What's your choice? हमारी चॉइस है रितेश सर और नमिता मैम, 12 करोड़ की वैल्यूएशन पे 50 लाख रुपए। All right, I have a deal. डील पक्की। अच्छा, मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछना है। फाउंडर्स हमेशा आके बोलते हैं आप सब साथ क्यों नहीं जुड़ जाते, तो आपने ये क्यों नहीं कहा? उसके बाद आप लोग ये बोलते हो कि हम अब 4% की जगह 6% बस पैसे बढ़ाते नहीं। स्मार्ट गाय। What a brilliant answer, हम आप पे बेट ले रहे हैं। मैंने तेरे को इतनी अच्छी पिच दी चूज करने के लिए, तूने मुझे क्यों नहीं चूज किया? सर मेरा दो इसका मेजर वो था, एक तो 2 शार्क्स हैं, एक से बढ़ के 2, और दूसरा ये है कि सर ने जो राइडिंग कम्युनिटी, और हमारा भी वही है कि कम्युनिटी बनाना है, तो दिस इज ओनली व्हाट वी आर रियलाइज्ड इन 2023 एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा किया, और मुझे भी आज आपने सिखाया कि जब भी एंटरप्रेन्योर भी आए तो एक चीज बहुत अच्छी लगी कि शार्क को भी अपने आप को पिच करते रहना चाहिए, कम्युनिटी के बारे में मेरे को बोलना चाहिए, राइट? नहीं सर, मतलब मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था, बट ठीक है, आप समझ गए तो अच्छी बात है। चल, थैंक्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम समीक्षा है। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम राहुल है और हम आपको बिजनेस की एक दास्तान सुनाने आए हैं। तो ये कहानी मेरी बेस्ट फ्रेंड से शुरू हुई थी। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, वो हमेशा मेरे को कंफर्टेबल और सेफ फील कराती थी। कोई मेरा साथ दे या ना दे, बट वो हमेशा मेरा साथ देती थी। लेकिन कुछ साल पहले इनके रिलेशनशिप ने एक टॉक्सिक मोड़ ले लिया। वो राहुल से नाराज थी कि वो उसका ख्याल नहीं रखता है और उसे फॉर ग्रांटेड लेता है, और वो मेरे से ब्रेक लेना चाहती थी। बाय द वे शार्क्स, वो यहीं पर है। Oh God, I hope it's not what I think. Exactly what you think. कच्चा। शार्क्स, ये सिर्फ राहुल की ही बेस्ट फ्रेंड नहीं, हम सबकी बेस्ट फ्रेंड है, हमारी बेस्ट बडी चड्डी। तो इस चड्डी से पैचअप करने के लिए हम लोगों ने 2022 में शुरुआत की यूजीज की। यूजीज इंडिया का पहला स्पेशलाइज्ड अंडरगारमेंट वॉश है। शार्क्स, जिन डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करोड़ों लोग अपना अंडरवेयर वॉश करने के लिए कर रहे हैं, वो हार्श केमिकल से बनाए गए हैं, जो ना सिर्फ आपका अंडरवेयर खराब कर रहे हैं, बल्कि आपकी इंटीमेट स्किन के पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर सकते हैं और इचिंग, रैशेस एंड इवन यूटीआई जैसे इन्फेक्शंस का कारण भी बन सकते हैं। शार्क्स, यूजीज की मदद से आप अपना अंडरवेयर सिर्फ 30 से 40 सेकंड में प्रॉपर्ली क्लीन और डिसइंफेक्ट कर सकते हो। तो भूल जाइए अब वो पुराने दिन जब आप साबुन से घिस कर अपने अंडरवेयर को नीला, पीला, पुराने जैसा और कड़क बना रहे थे। शार्क्स, यूजीस एक नया प्रोडक्ट ही नहीं, एफएमसीजी इंडस्ट्री में एक नई कैटेगरी है। हमने अब तक यूजीस को ऑनलाइन माध्यम से 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाया है। और शार्क्स, ये सिर्फ एक शुरुआत है। लिक्विड डिटर्जेंट का मार्केट ग्लोबली लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है। हम इस मार्केट के एक छोटा सा हिस्सा हैं अभी, बट आप लोगों के सपोर्ट और आपकी एक्सपर्टीज से हम लोग बन सकते हैं एक बड़े प्लेयर्स। और इसी के लिए हमारी आस्क है 50 लाख रुपए अगेंस्ट 2.5% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, यूजीस को दुनिया के हर बाथरूम तक पहुंचाएं,
ताकि कोई टॉक्सिक डिटर्जेंट ना बने आपके और आपकी चड्डी के बीच कबाब में हड्डी। Very good. तो राहुल एंड समीक्षा, Yes. how did you get this innovative idea? सो बेसिकली इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। मेजॉरिटी ऑफ लड़कों की तरह मैं भी अपना अंडरवेयर खुद नहीं धोता था, बट जब मेरी समीक्षा से शादी हुई तो उसके बाद समीक्षा ने मेरे को टोका कि मतलब कम से कम अपना अंडरवेयर तो खुद धोया करो। तो मैंने अपना अंडरवेयर खुद धोना शुरू कर दिया और मैं वही प्रोसेस फॉलो करता था जो समीक्षा करती थी। तो वही ब्लू कलर की डिटर्जेंट बार से धोया उसे और फिर एक थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट डाला मग में, उसे डिप करा एंड वॉश इट अगेन। तो मेरे को ये ना प्रोसेस बहुत ही मतलब टीडियस लगता था ऑनेस्टली। तो मैंने कभी लिक्विड हैंड सोप से, कभी शैम्पू से, रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट से धोने लगता था। मेरे को ऐसी आइडिया स्ट्रक किया कि क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो इस प्रोसेस को बहुत ईजी कर दे और प्लस एक करेक्ट प्रोडक्ट हो इस पर्टिकुलर क्लोथ के लिए। वॉशिंग मशीन के बारे में सुना है? आजकल तो इंडिया में सभी लोग खरीद रहे हैं, गांव-गांव में मिलती है। उसमें कपड़े डालो, थोड़ा सा डिटर्जेंट डालो। डिटर्जेंट की बहुत चॉइस, आपको पुरानी डिटर्जेंट भी मिल जाएगी, न्यू एज डिटर्जेंट भी मिल जाएगी, विच इज क्लीन, ग्रीन, एवरीथिंग इन बिटवीन। उसमें थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट डाल दो, वो भी ऑर्गेनिक, क्लीन, ग्रीन, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू, काम खत्म। क्यों भाई इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो यार? मतलब क्यों? अभी नेक्स्ट पता चलेगा हर उंगली के लिए अलग लिक्विड है वॉशिंग करने। आई मीन व्हाई सो कॉम्प्लेक्स? सर्वे के बारे में बता दो पहले। सर्वे के बारे में। सो हम लोगों ने एक सर्वे किया था और उसके सर्वे के रिजल्ट में ये था कि इंडिया में लगभग 40% मेन और 80% विमेन वो अपना अंडरवेयर हाथ से ही धोते। तो ये सर्वे हमने जो किया था ये केवल अर्बन एरियाज में किया था। इंडिया में क्या है कि जैसे आप समझते हो स्पेशली विमेन अंडरवेयर इट्स अ टैबू। मतलब अगर आप 25-30 साल पहले जाओगे तो अंडरवेयर का विमेन तो इट्स अ इनविजिबल थिंग फॉर मेन स्पेशली, कि जैसे मतलब तार पे सुखाते थे तो उस पे भी चुन्नी से कवर करते थे एंड देन जब वापस निकाल के लाते हो कवर तोड़िया एंड ऑल। तो वो एक हैबिट थी और इसी हैबिट की वजह से आज भी वॉशिंग मशीन में 80% विमेन नहीं डालती, That's true. वो हाथ से ही धोती हैं। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये है कि विमेन एटलीस्ट मतलब महीने में 3 से 4 बार 4 दिन के लिए दे मेंस्ट्रुएट, तो उसमें ब्लड स्टेन और कई तरह के वैसे बायो स्टेन्स होते हैं, तो एनीवेज ही बाकी कपड़ों के साथ डाल ही नहीं सकते। Got it. In your pitch, you should have demonstrated with a women's use case. आपका use case आपने demonstrate करके completely threw me off. No, so it's a unisex product. हाँ, but ज़्यादा usage इसका women से इसका ही है। विमेन है। एक्चुअली राहुल, आपने आपकी पिच की शुरुआत की विद ह्यूमर। आई थिंक अगर इतना टफ केस एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक अलग अंदाज अपनाया होता, फॉर एग्जांपल यू नो दैट फंगल इन्फेक्शंस, वजाइनल इन्फेक्शंस आज Absolutely. इंडिया में इतने हाई है, इससे जो विमेन की पेन होता है, इश्यूज होते हैं, अगर आपने वो एंगल पकड़ा होता तो आपका जो ये केस है आप और अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाएंगे। सो माय रिक्वेस्ट टू यू फॉर योर नेक्स्ट पिच इज कि आप इसी से शुरुआत कीजिए, बिकॉज दिस इज अ रियल हेल्थ इशू फॉर इंडियन वुमेन। राइट, शायद नेक्स्ट पिच की जरूरत ही ना पड़े। क्या बैकग्राउंड है आप लोगों का? मैं वैसे विदिशा से हूँ और मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में किया है और मैंने मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट किया है फ्रॉम निफ्ट दिल्ली। और मैं और राहुल जब बीटेक कर रहे थे हम एमिटी से, तभी हम साथ में मिले, हमने साथ में ही बीटेक किया है। मैं बेसिकली आई वाज बोर्न इन मेरठ। मैं बीटेक करने के लिए नोएडा आया, फिर मैंने एमबीए किया था सेम कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था विच वाज स्टार्टेड बाय माय अंकल। उसमें हम लोग फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को प्राइमरी पैकिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं। और कब आपने फिर शुरू किया ये बिजनेस? यूजीज हम लोगों ने 2022 में लॉन्च किया। पैकेजिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं आप लोग अभी भी? मेरा छोटा ब्रदर है मयंक, तो मयंक इज कम्प्लीटली टेकिंग केयर ऑफ इट नाउ। आजकल इतने अच्छे डिटर्जेंट्स आ गए हैं, उनसे वॉश करो या इससे करो, कुछ केमिकली प्रोडक्ट में फर्क आता है क्या? हाँ जी, तो ये जो रेगुलर डिटर्जेंट्स हैं उनका ऑलरेडी पीएच लगभग 10 के आसपास होता है, व्हिच इज मोर टुवर्ड्स द एल्कलाइन साइड एंड इट्स अगेन हार्मफुल फॉर द स्किन। क्योंकि अंडरवेयर में ना एक प्रॉब्लम ये होती है, आप उसे कितना भी रिंस कर लें अच्छे से, उसमें थोड़ा बहुत माइक्रोग्राम में रेजिड्यू रह जाता है, जिसकी वजह से आपने कभी महसूस करा होगा थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है सूखने के बाद। और यहाँ पर जो इंटीमेट स्किन है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है बाय नेचर। वहाँ पे अगर माइक्रोग्राम में भी वो एब्जॉर्ब हो गया तो इट कैन एक्चुअली ट्रिगर इन्फेक्शंस लाइक यूटीआई आल्सो। आपका पीएच लेवल क्या है? हमारा पीएच लेवल 5.56 के आसपास रहता है, विच इज द सेफेस्ट। आपकी सारी एनर्जी तो एजुकेशन में लग जाएगी क्योंकि ये कैटेगरी क्रिएशन की प्रॉब्लम लग रही है। तो इसमें ना एक बहुत बढ़िया कैच है, जो हमारे एड्स हैं हम लोग फीमेल्स को ही टारगेट करके चलाते हैं।
अमन, आपको पता है थोड़ा डिफिकल्ट इसे समझने में शायद इससे लग रहा होगा बिकॉज इट इज नॉट अ मैन प्रॉब्लम, पर लड़कियों के साथ ना ये प्रॉब्लम रहती है। उनको जब हम मार्केट करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में तो हमारा कन्वर्शन बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये मेन बॉटल है। हाँ जी, ये और मेन ये बॉटल क्या है, ये इसका ट्रैवल पैक है छोटा। और ये क्या है? ये रिफिल पैक है। मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग, मिनिमलिस्टिक डिजाइन, एस्थेटिक्स वगैरह यूज करा, व्हिच इज गुड। थैंक यू सो मच, मैंने खुद ही ने डिजाइन। वेल डन। वेल डन। फॉन्ट से लेकर जिस तरीके की आपने पैकेजिंग इज वेरी गुड। मीन्स अ लॉट, थैंक बट यू। इट आल्सो लुक्स लाइक अ लिटिल मोर प्रीमियम। इट डज। प्राइसिंग भी आपकी क्या ऐसी है क्या? 255 रुपीज़ है और ये लगभग 3 से 4 महीने चलता है। नॉर्मली डिटर्जेंट कितने का आता है? लगभग 200 रुपए लीटर के आसपास, 200 से 250। ये अराउंड 600 रुपीज़ लीटर पड़ता है। इतने में कितने ब्रांड्स हैं ये बेचने वाले? इस कैटेगरी में लगभग 8 ब्रांड्स अच्छा। और आ चुके हैं हमारे बाद। अमन, आप एक चीज बोल रहे थे कि आपका ये प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम है। ये हमने बहुत इंटेंशनली बनाया है क्योंकि यूजीज को हम एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह पोजीशन कर रहे हैं। बिकॉज आप अगर सोचे तो अंडरवेयर इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ अ फैशन। और अंडरवेयर जैसे पहले 100 रुपीज में आते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब उनके अंडरवेयर को आप टिक्की से घिसोगे तो वो अंडरवेयर खराब हो ही जाएगा ना 2-3 महीने में। यूजी से हम ये क्लेम करते हैं कि आपकी अंडरवेयर की लाइफ डबल से भी ज्यादा हो जाती है। बट nowhere is this dialed up. अगर आपको ये proposition सामने लाना है, somewhere you have to say doubles the life of your underwear. 255 रुपीस देखने में तो ये लगता है कि हफ्ते भर में खत्म हो जाए। लोगों को रजिस्टर नहीं होगी ये बात। अनुपम, पता है क्या है, इस प्रोडक्ट के फीचर्स इतने सारे हैं और हमारे पास स्पेस इतनी लिमिटेड होती No, है you ना। can always label have a पे। pamphlet inside. Okay, आप समझ रहे हैं? Right. बुलेट पॉइंट्स में भी अगर आप डाल देंगे ना, it could make and in a fun way. of course. In a fun way. that can be done. यहाँ आपने लिखा है शेयर योर एक्सपीरियंस हियर और Right. फिर यहाँ एक कोड दिया है, तो कितने कस्टमर्स ने एक्सपीरियंस शेयर किया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ऑन एन एवरेज एवरी डे हमें 5-6 कमेंट्स आ ही जाते हैं ऑन इंस्टाग्राम। और Amazon पे हमारे जो अभी करेंटली रिव्यूज हैं वो 1000+ हैं और हमारी रेटिंग जो है वो 4.5 है ऑन Amazon। गुड। जितने बाकी मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे ऑन एन एवरेज 4.8 की रेटिंग है। आपका 100% सेल ऑनलाइन है? हाँ जी। यस, आपके वेबसाइट से कितना है 51% है। और मार्केट प्लेस से? Amazon से 43% है एंड 2% फ्रॉम ब्लिंकिट, 2% फ्रॉम फ्लिपकार्ट और उसके अलावा हम फर्स्ट क्राई, म्यूला और स्मिटन पे भी अवेलेबल है। तो क्या रेवेन्यू क्या है अभी? 2022-2023 जो हमारा रेवेन्यू था वो था 63 lakhs। वाओ, नॉट बैड। 23-24 हमारा रेवेन्यू था 1.75 करोड़। वेरी गुड। एंड इस साल 24-25 ईयर में हम लोग अब तक 1.32 करोड़ कर चुके हैं। कितना करोगे? एनीवेयर विल क्लोज बिटवीन 4.5 to 5 करोड़। और लास्ट मंथ क्या रेवेन्यू किया? लास्ट मंथ हम लोगों ने 29 lakhs किया। प्रॉफिट कितना बनाते हो? कर रहे हो प्रॉफिट? नहीं, अभी हम EBITDA नेगेटिव। कितना बर्न कर रहे हो? तो हम लोग अभी 3 लाख रुपए बर्न कर रहे हैं मंथली। 25% कॉग्स है, 6% कमीशन है, 4% रिटर्न एंड डैमेजेस है, 7% सैलरी एंड वेजेस है, 26% शिपिंग है, 26% शिपिंग। यस। वाओ। शिपिंग एक्सपेंसिव। So shipping is more than your costs. यस। Okay. 36% हमारा मार्केटिंग है, 3% ओवरहेड्स हैं। तो आज सबसे बड़ा प्लेयर जैसे डिटर्जेंट में कौन, व्हील और वो घड़ी और ये सब सर्फ होते हैं। Surf Excel। सर्फ एक्सेल। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करने की सोच रहे हैं? अमन, इसमें ना हमारे पास जो सबसे बड़ा हम लोग मोड भी मानते हैं उस चीज़ को कि वो है अर्ली मूवर एडवांटेज। और कोई एडवांटेज नहीं है। सो इसमें ना हम लोग इसीलिए ना पहले ही मतलब हम काफ़ी प्रोएक्टिव होके चलते हैं, मतलब कि हम अपने गैप्स को खुद ही ढूंढते हैं, समझते हैं, कस्टमर से फीडबैक भी लेते हैं और उन्हें फिल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप एज अ कस्टमर। बट एज अ केमिकल कोई पेटेंट नहीं है, कुछ वो नहीं है। फॉर्मूलाज कभी भी पेटेंटेबल ये होते नहीं। तो आप बेसिकली अगर आज अनुपम चाहे उनको भी ये करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, बट ये नहीं पता कि उनका प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। Tell me what your vision is और आप वहाँ कैसे पहुँचोगे? मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ। ठीक है। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ विमेन को कंसीडर करा, वो भी जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है, केवल अर्बन पॉपुलेशन। गुड। ठीक है, विद सम काइंड ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। वो हमारी पॉपुलेशन लगभग 4 से 5 करोड़ पोटेंशियल यूजर्स इंडिया में है। Got it. लाइक दिस इज अ प्रैक्टिकल नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए हमने प्राइस पॉइंट ऐसा रखा है
कि एक ना बड़ी पॉपुलेशन इसे अफोर्ड कर सके। कितनी बड़ी कंपनी बना पाओगे? Why are you shying from that? No, 3 I'm not. साल में कितनी बड़ी कंपनी बनेगी? क्या रेवेन्यू होगा आपका? आज से 3 साल में हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम हम लोग 5 से 6 करोड़ महीने का रेवेन्यू इजीली कर पाएंगे। क्या आप डिटर्जेंट का बिजनेस करोगे? Not just intimate, but will you ever go and launch your own detergent? शायद नहीं। क्यों नहीं? डर लगता है? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ एक नई कैटेगरी क्रिएट करी है अंडरवेयर हाइजीन के अराउंड। वी वुड लाइक टू स्टिक टू दैट। Who's the CEO of the business? I am the CEO. She is the CEO. Why are you the CEO? Why not? Because I deserve to be the CEO. Well done, well said, well said. Because she actually deserves it. आपका बिजनेस जो है मुझे लग रहा है काफी महीन है, बहुत नीश है। और मैंने आपको टटोला थोड़ा बहुत समझने के लिए, इज योर विजन बिग? तो आप नीश ही पकड़ के रह गए। तो वहां पर कितना बड़ा बिजनेस बनेगा, क्या वैल्यूएशन बनेगी, एग्जिट कैसे मिलेगा, ये बहुत बहुत अनक्लियर है। बट आई लाइक यू टू। आई थिंक यू गाइस आर फैंटास्टिक। जो आपने डिटर्मिनेशन है और जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, एंड यूर थिंकिंग एस्थेटिकली एंड इवन फ्रॉम अ प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट, काफी स्ट्रॉन्ग। मैं आपको 50 लाख देने को तैयार हूँ, बट आई टेक 5%, बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेक टाइम एंड दिस इज गोइंग टू टेक एफर्ट। मैंने देखा कि आपके जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, आपने कहा ओनली 2% ऑफ योर सेल्स इज कमिंग फ्रॉम वो क्योंकि हमने अभी शुरू किया है। This is second month should जो हम fly. Blinkit पे आए। और हम सब क्विक कॉमर्स से बहुत क्लोजली काम करते हैं। हमारे जितने ब्रांड्स हैं, वी पुट देम ऑन देम वेरी क्विकली। और आपको पता है कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है क्विक कॉमर्स में, राइट? इसमें स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतने नीश रह गए ना, कोई आके बिजनेस ले जाएगा, somebody will come, create a category, spend 10 crores on advertising, 100 की जरूरत भी नहीं है इस कैटेगरी, and finish. So that's my offer. I think my time is worth a lot. अनुपम, थैंक यू फॉर द ऑफर। Thank you so much. जो मुझे स्टार्टिंग से अभी तक खटक रहा है कि आपको इसमें ब्रांड क्रिएट करना है, राइट। और आपका पूरा कम्युनिकेशन में मुझे वो शार्पनेस जो होता है, वो कहीं भी उस पे एक एम्फेसिस मुझे दिख नहीं रहा है। तो उसके वजह से आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि दिस ब्रांड कैन स्केल। इस प्रोडक्ट में बहुत पोटेंशियल है एक मतलब OTC प्रोडक्ट बनने का। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ डॉक्टर्स, डर्मास, गायनिक्स हु कैन एक्चुअली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। अमन, मुझे आपका परसिस्टेंस पसंद है। आई वॉज गोइंग टू बी आउट, बट आई गिव यू एन ऑफर। अमन और मैं साथ आएंगे और आपको हम देंगे 50 lakhs for 6% equity. By the way, clock is ticking. My offer won't be open. ना सर, एक बार हम रितेश सर और उनका सुन लो प्लीज। आपके पास बेहतर ऑफर्स भी हैं जो आपके साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं, और ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि मैं वही समय किसी और कंपनी के साथ बिताऊंगा, पर आप लोगों में बहुत इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है एज अ कॉम्बिनेशन। आप बहुत अच्छा करेंगे। मेनी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। आई थिंक प्रॉब्लम इस बिजनेस में ये है कि मैंने D2C में जो लास्ट 2-3 सीजन में देखा है ना, एक सर्टेन स्केल पे आके देयर इज अ स्ट्रगल। तो एक स्केल का बहुत बड़ा इशू आता है, एंड बिकॉज कोई डिफेंसिबल मोट नहीं है, ये एक मार्केटिंग गेम बनता जाता है वेयर मनी कंजम्पशन इज वेरी हाई। तो नेट इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। मैं अभी इससे बाहर हूँ, पर मेरा आपको एक एडवाइस है। आई वुड से यू शुड टाई अप विद लॉन्जरी ब्रांड्स, क्रिएट द कैटेगरी, उसके थ्रू पैसा आएगा। जैसे शू की शॉप पे जाते हैं तो वो पॉलिश बेचते हैं, राइट? So I think I would highly recommend that is a very, very good way for you to add scale to the business. Is there any possibility कि आप तीनों आ सकते हैं? No. मैं नहीं आऊंगी साथ। बस प्रॉब्लम क्या है ना, ओनरशिप का। मैंने क्या कहा शुरू में यार, वो 1-2% में इतना काम नहीं होगा। हमारा टाइम जो लगेगा, इफ यू वांट द टाइम, इफ यू डोंट वांट द टाइम, नहीं, sure, then I'd sure, rather of not course. invest. आप लोग 3.3% for 50 lakh rupees. Can this be done? मैं तेरे को 4% देता हूँ, लेकिन yes or no अभी बोल। Otherwise I'm out. किससे बात कर रहा है? इनसे आपसे? सबसे। हाँ, मैं इनसे बात कर रहा था, सॉरी। 4% yes or no? Yes, no. हार दूँ? नहीं। So अनुपम, डील पक्की। Great decision. Namrata and Aman, thank Thank you you so so much for much. the offer. Thank you. But really sorry. Value your judgment more even now. आज घर जाके पूजा करनी है वैसे। वेल डन बोथ ऑफ यू। Well done. Nice meeting you. Thank you. ऑल द बेस्ट, डू वेल। Thanks. Thank you. All the Go win it. best.
नमिता का अपना एक नेटवर्क है इन डॉक्टर्स एंड मेडिकल एंगल, जो कि हमारे प्रोडक्ट से रेलेवेंट भी है. बट अनुपम इज वन शार्क, ही गोज वेरी डीप, ही विल हेल्प अस अ लॉट, आई एम श्योर. योगेश, मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोली है, समझ नहीं आ रहा ऑफिस स्पेस कहाँ पे लूं? इतनी बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, कहीं भी ले ले. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में छोटे छोटे ऑफिस स्पेसेस बने नहीं है. इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है? किसी कोवर्किंग स्पेस में ले ले. मेरी 4 से 6 लोगों की टीम है. बेसमेंट, अपार्टमेंट, कोवर्किंग स्पेसेस सब ट्राई कर चुका हूँ और एक अच्छी कोवर्किंग स्पेसेस मेरे बजट में नहीं मिल रही. हाय शार्क्स, मेरा नाम सार्थक है, मेरे साथ है योगेश. इंडिया के 99% बिजनेसेस माइक्रो बिजनेसेस हैं. ये हर रोज यही प्रॉब्लम झेलते हैं, जहां उनके साइज के, उनके बजट में अच्छे ऑफिस स्पेसेस बने ही नहीं हैं. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है ऑल्टेफ. ऑल्टेफ कोवर्किंग अपनी स्पेसेस में माइक्रो बिजनेसेस को उनके बजट फ्रेंडली प्राइसेस में अपनी प्राइवेट जगह तो देता ही है, साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज के मॉडर्न और प्रोफेशनल वर्क स्पेसेस से भी बेहतर है. शार्क्स, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ हमने शुरुआत करी थी एक बेसमेंट से सिर्फ 2 सीट्स के साथ, और आज असेट लाइट मॉडल पे हम हैं 12 लोकेशंस पे 7,000 से भी ज्यादा सीट्स के साथ, और हम 6 और नई लोकेशन साइन कर चुके हैं 4,000 सीट्स जो और ऐड करेंगे. शार्क्स, चाहे हमारा कस्टमर माइक्रो बिजनेस हो, लेकिन हमारी विजन माइक्रो नहीं है. हमारी विजन है कि हम हर शहर में जाके माइक्रो बिजनेस को एक मैक्रो फील दिलवाएं, और इस विजन को पूरा करने के लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ for 0.75% equity. So Sharks, चलें अब अगली मीटिंग ऑल्टेफ में करें. ग्रेट. सो सार्थक, योगेश, वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. मैं तो कर चुका हूँ अपनी मीटिंग ऑल्टेफ में, आपको पता है. लेंसकार्ट यूज्ड टू हैव एन ऑफिस इन ऑल्टेफ. आई हैव बीन अ कस्टमर, और एक चीज तो पता है कि आप लगे हो भाई कब से. मतलब 5-6 साल हो गए, एंड वही एनर्जी एंड बूटस्ट्रैप. So good to see you here. But हाँ, मैंने भी कभी नहीं पूछी आपसे. Is that good or bad? That's good. मतलब इसका ये मतलब भी है किसी ने पैसे नहीं दिए? नहीं, I don't think इन्होंने मांगे, because वो बताएंगे ये. आप बताइए अपनी स्टोरी क्या है, मांगे नहीं मांगे, कैसा चल रहा है. So हमारी जर्नी इंडिपेंडेंटली, योगेश और मेरी जर्नी शुरू हुई है 2010 में. हमने 2010 से 2014 में इंजीनियरिंग करी फ्रॉम NSIT. ड्यूरिंग कॉलेज ही हमें ये समझ में आ गया कि हमें कन्वेंशनल जॉब या फिर प्रोबेबली पोस्ट ग्रेजुएशन के साइड पे नहीं जाना था. तो हमने कॉलेज के बाद दोनों ने गुड़गांव में ही जॉब ली. अपनी जॉब के बाद पोस्ट ऑफिस सार्स हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने लग गए, और सबसे पहली प्रॉब्लम यही सामने कि कहाँ करें, ऑफिस के बाद कहाँ पे देखें. तो कोवर्किंग स्पेस में हमें जगह लेनी पड़ी, और फिर काम करना शुरू करा अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में. दूसरे प्रोजेक्ट्स तो नहीं इतने टर्न आउट हो रहे थे, लेकिन हम काफी इंट्रीग हो गए कोवर्किंग स्पेस से, क्योंकि एक्चुअल में वो हमारे जैसे बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था. और फिर हमने अपना दिमाग लगाया कोवर्किंग स्पेसेस में, और हमने कैफेज के थ्रू ट्राई करा कैफेज को दिन के टाइम पे कोवर्किंग में शिफ्ट करने का. उस टाइम पे समझ में आया कि कैफेज में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं. तो योगेश एकदम रैंडम एक गेस्ट हाउस में पहुंचा बाय चांस. ओयो गेस्ट हाउस था वो, एंड वहां पे एक बेसमेंट था. 2 डाइनिंग टेबल पड़ी थी खराब सी. हमने लैंडलॉर्ड को ये बोला कि आप बस हमें इन 2 डाइनिंग टेबल पे 2 सीट्स बेचने दो, और जो भी पैसे आएंगे उससे हम और फर्नीचर लेंगे और उन सीट्स को बेचेंगे. तो हमने वो 2 सीट्स बेचे और 10,000 रुपए आए, और हमने और फर्नीचर लिया. धीरे धीरे करके उस बेसमेंट को 60 सीट्स की कोवर्किंग स्पेस बना दिया. 3 लाख रुपए रेंट जनरेट होने लग गया, जो इक्विवेलेंट था जो पूरा गेस्ट हाउस उनका जनरेट करता था. Very nice. लैंडलॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश था इस प्रोजेक्ट से. इस टाइम तक हमें समझ में आया कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, जो आज तक ऑल्टेफ में फॉलो होता है, कि हर एक माइक्रो बिजनेस चाहे जितना छोटा हो उसको आइडियली अपनी जगह चाहिए. तो हमने क्या करा, ऊपर के रूम्स में से, सॉरी रितेश, हमने ऊपर के रूम्स में से बेड्स को निकलवाया और टेबल्स को डालना शुरू करा, और ऑफरिंग दी कि चलो आपका एक प्राइवेट रूम हो गया जिसमें आपका पर्सनल वॉशरूम है. तो ये कॉन्सेप्ट टुक ऑफ हुआ. पूरा जो बिल्डिंग था वो कन्वर्ट हो गया ऑल्टेफ कोवर्किंग में. तो ओयो से ऑल्टेफ बन गया वो. आज ऑल्टेफ का हर एक प्रोडक्ट में 99.9% जो सीट्स हैं, इन्वेंट्री है, वो सारी की सारी सिर्फ रूम्स में है. चाहे छोटे रूम्स हो चाहे थोड़े से बड़े रूम्स हो.
हर एक लैंडलॉर्ड को धीरे धीरे कन्विंस करना शुरू करा कि आप अपना पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है फर्निशिंग का हमारे लिए लगाओ, हमारे हिसाब से डिजाइन करो स्पेस को, और देन हम मूव होंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास रेंटल लेने की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग देंगे। आज भी ऑल्टेफ अपनी सारी प्रॉपर्टीज प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर लेता है, जहां पे पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट लैंडलॉर्ड करता है। कितना प्रॉफिट शेयर है आपका? हमारी प्रॉपर्टी जनरली 70 to 30 प्रॉफिट शेयरिंग पे होती है, जिसमें 70% लैंडलॉर्ड के पास जाता है। हमारा जो टारगेट मार्केट है, जो काफ़ी डिफरेंट है हर एक कोवर्किंग से, इस हमारे टारगेट मार्केट माइक्रो बिजनेसेस ही हैं। 3 to 30 सीट्स वाले जो कंपनीज हैं सिर्फ वो हैं, और ये हर एक वो कंपनी नहीं है जो स्टार्टअप करके बड़ा बनना चाहते हैं। एक सिंपल तरीके में ये समझाओ कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कोवर्किंग है एंड इसका मॉडल होता क्या है? एंड सेपरेटली फ्रॉम कस्टमर एंड सप्लाई साइड दोनों। अगर मैं मेंबर साइड से बात करूं, सो 2 मैट्रिक्स है मार्केट को डिवाइड करने की। एक है सीट साइज, दूसरा है प्राइसिंग। सो 0 सीट से लेकर 150 प्लस सीट्स तक के कोवर्किंग स्पेस ऑफरिंग वाले बिजनेसेस हैं। जो मेजर कोवर्किंग सेगमेंट्स है वो है 30 सीट से लेकर 150 सीट्स तक, which is for small and medium businesses। 150 प्लस सीट्स की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर्स की, उनके लिए ऑफर होती है मैनेज्ड ऑफिसेज। कई सारी कंपनीज सिर्फ यही मॉडल करती हैं, जैसे स्मार्ट वर्क्स, सिंपली वर्क्स। वो डिमांड फर्स्ट मॉडल है, जहाँ पे क्लाइंट आएगा, उसके हिसाब से जगह बनेगी, वो मैनेज होगा। स्पेक्युलेटिव मॉडल में मेजरली कोवर्किंग स्पेसेस ज्यादा टारगेट करते हैं बड़े क्लाइंट्स को। बहुत सारे इसके ल्यूक्रेटिव फैक्टर्स होते हैं, सेंटर जल्दी भर जाता है, आपकी डिपेंडेंसी लॉन्ग टर्म रहती है, ये सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस लगता है हर एक कोवर्किंग स्पेस पे। दोनों सिनेरियोज में माइक्रो बिजनेसेस आज तक ओवरलुक्ड रहे हैं, इसलिए हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे अभी तक एक्चुअली कोई डेडिकेटेड उनके लिए काम नहीं कर रहा है। जहाँ पे हमारी प्राइसिंग लेट्स से 7,000 रुपए पर सीट है, वहाँ पे वीवर्क या प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस की प्राइसिंग होगी 15,000 to 17,000 रुपीज पर सीट। I would like one of the volunteers, Aman, if you can come. मैं आपको एक VR एक्सपीरियंस दिखाना चाहूंगा। बट ये लोग यहाँ से वर्चुअली आपको मैं लेके जाना चाहूंगा। So ये हमारी सबसे रिसेंटली लॉन्च स्पेस है, अबाउट 1.5 महीने पहले। कहाँ पे ये है गुड़गांव में, सोना रोड। सर्कल पे लेके जाना है आपको और उस पर क्लिक करना है। ओह नाइस। So this is our entry point। ये लाउंज है, कैफे है, जो इंटीरियर्स और जो डिजाइन है ऑलमोस्ट इक्वल टू अ प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस। जब आप इस जगह को देख रहे हैं, आपको सिर्फ उस तरीके से नहीं इमेजिन करना है कि एक बड़ा ऑफिस है, आपको इमेजिन करना है वो 4 सीट जो एक लॉयर अपने 2 एसोसिएट्स के साथ काम करना चाहता है, ये उसके लिए है। आप एक ऑफिस विद इन एन ऑफिस हो, तो मैं आपसे सीट्स ले रहा हूँ इवेंचुअली, बट आई एम टेकिंग एन ऑफिस 4 लोगों के लिए या 8 लोगों के लिए या 16 लोगों के लिए, एंड दैट्स व्हाट यू सेड। यस। किसी को 6 सीट लेनी है और आपका ऑफिस 8 सीट का है, तो मुझे 8 सीट के पैसे देने पड़ेंगे, 6 के नहीं दे सकते। बट हम जो ये इन्वेंट्री है ना, अपने डेटा से के हिसाब से बनाते हैं, तो हमारे पास जो डिमांड आ रही है उससे पता चल जाता है। एंड दिस हेल्प्स अस कि हम 90% से भी ज्यादा ऑक्यूपेंसी पे लेके जा सकते हैं सेंटर को एट ऑल टाइम्स। और कॉमन स्पेसेस सारे कॉमन होते हैं, जैसे कैफेटेरिया है, बाथरूम्स है, तो वो सब शेयर्ड होते हैं, तो उससे एक वैल्यू आ जाता है, इकोनॉमिक्स बन जाती है फॉर द रेंटर ऑल्सो। यस। आपका डिजाइन सबसे पहले तो बहुत अच्छा है, मैं उसको आपको क्रेडिट करता हूँ कि अगर आप आधे प्राइस में ये कर रहे हैं, तो यानी आप तो मतलब थोड़ा बहुत हमारे सेगमेंट के प्राइस पे प्रोडक्ट ला करके दे रहे हैं, उससे कम पे, तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब एक जाके पता लग गया कि एक्चुअली क्या होने वाला है बिना गए। मेरे को एक चीज बताओ, फंडामेंटली इंडिया में ये बिजनेसेस चल रहे हैं, लेकिन ग्लोबली नहीं चले, ऐसा क्या हुआ? अभी सबसे बड़ी कंपनी बंद हो गई। इंडिया में आई गेस बिजनेस सेंस बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से वो लोग रन कर रहे हैं इस चीज़ को, और शायद बाहर के सिनेरियो में जो पर स्क्वायर फीट रेंटल वगैरह होगा, नहीं, वैसे मैं नहीं बोलना चाहूंगा इस पे, मेरे को आइडिया नहीं। ट्रू, इंटरनेशनली मैक्रो मार्केट खराब है, घटता जा रहा है, इंडिया में कमर्शियल मार्केट बढ़ता जा रहा है, फंडामेंटली डिफरेंस यही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि एक वीवर्क एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो इंटरनेशनली सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सक्सेसफुली चल रहे हैं। आपका और बाकियों का बिजनेस मॉडल में कुछ फर्क है या सिमिलर ही है? 2 फर्क हैं। एक है डिमांड साइड पे, पहला पॉइंट वही है कि हम सिर्फ माइक्रो बिजनेसेस पे फोकस करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट टू प्राइस रेशियो। ये हम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट टू प्राइस रेशियो मार्केट में बेस्ट है।
सप्लाई साइड पे मेजॉरिटी ऑफ द को-वर्किंग स्पेसेस या तो रेंट पे लेती हैं या तो खुद से फर्निश करती हैं। हमने एक ऐसा मॉडल डिजाइन करा है जिससे लैंडलॉर्ड मोटिवेटेड होता है हमारी स्पेस में पूरी इन्वेस्टमेंट डालने के लिए, और फिर उस स्पेस पे बिना किसी फिक्स्ड रेंटल के हमें लीज करने में, जिसमें हम उसे फ्लेक्सिबली पेमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी एंड प्रॉफिट्स। What do you mean flexible payment to a landlord? फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स के साथ। 80% हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो प्योर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे है, 10% विद द मिनिमम गारंटी एंड 10% ऑन फिक्स्ड रेंटल। वी विल टेक इट टू 100% इन सम टाइम। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लैंडलॉर्ड को ऑक्यूपेंसी के हिसाब से एक रेवेन्यू जाता है, तो रेवेन्यू माइनस उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से एक प्रॉफिट निकल के आता है, जिसको हम 70% goes to the landlord and 30% comes to us. After operating expense. After और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आपके कंट्रोल में, लैंडलॉर्ड को क्या पता आपका कितना खर्चा हुआ। कोई एक लैंडलॉर्ड के इकोनॉमिक्स समझाओगे कि मेरे पास सपोज एक प्रॉपर्टी है 25,000 स्क्वायर फीट की, तो मैं आप में क्यों इन्वेस्ट करूं वर्सेस मैं खुद ही बना लूंगा, ऑफिस रेंट कर दूंगा। आप इकोनॉमिक्स में ना शुरू से बता देना कि ये ऑर्किड सेंटर जो आपने बनाया इसमें कितना खर्चा लगता है और मेरा पेबैक कितना बनेगा जो आपका प्रॉफिट एज अ लैंडलॉर्ड। एज अ लैंडलॉर्ड हमारा जो खर्चा आता है वो आता है 60,000 रुपए पर सीट के बेसिस पे, जो लैंडलॉर्ड करता है, हम कुछ नहीं करते उसमें से। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 1000 सीटर का सेंटर लॉन्च कर रहा हूँ तो 6 करोड़ रुपए लगेगा। Got it. पेबैक पीरियड की अगर बात करें, प्रीमियम लोकेशन पे उनका पैसा 15 महीने में वापस आ जाता है। सब प्रीमियम लोकेशन पे उनका पैसा अराउंड 24 मंथ्स में वापस आ जाता है, और इकोनॉमी लोकेशन पे उनका पैसा अराउंड 30 मंथ्स में वापस आ जाता है। 6 करोड़ रुपया लगा है, 6 करोड़ आपका 2 साल में बन गया, लेकिन कैपेक्स सिर्फ एक बार नहीं होता ना, आपको कितने साल के बाद फिर से करना पड़ता है? वेरी गुड क्वेश्चन अनुपम। अगर लैंडलॉर्ड हमारे साथ पार्टनरशिप करता है वर्सेस एक फिक्स्ड ऑफिस एक क्लाइंट को रेंट पे चढ़ा देता है, तो बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स ये है कि अगर वो एक क्लाइंट को ऑफिस देता है तो 3 साल के लॉक इन खत्म होने के बाद क्लाइंट को कोई मोटिवेशन नहीं रह जाती कि 3-4 साल बाद उस प्रॉपर्टी पे रहने की, क्योंकि पूरा रियल एस्टेट मार्केट उसको खींचना चाहेगा उस टाइम पे। नहीं, लेकिन अगर क्लाइंट ने कैपेक्स किया है, जो मोस्टली क्लाइंट्स करते हैं, तो वो छोड़ के नहीं जाते क्योंकि वो पैसा वेस्ट जाता है। अनुपम, वो बहुत पुरानी बात हो गई है कि पहले बेशल में प्रॉपर्टी चढ़ पाती थी, अभी नहीं। अगर किसी लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी चढ़ानी है तो उसको फिक्स्ड मतलब सूट करना पड़ता है, उसको रेनोवेट या फर्निशिंग पे पैसा लगाना ही पड़ेगा। Got it. आपके पास लैंडलॉर्ड्स हैं जो और पे और प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे 90% ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ने आज तक हम सारे साथ या तो एक और रियल एस्टेट एसेट हमें दिया है या फिर अपने करंट सेंटर में ही कैपेसिटी इंक्रीज करवाई। सप्लाई साइड आपने अच्छे से सॉर्ट कर दिया। मैं पूछ रहा था डिमांड कहाँ से जनरेट करते हैं? डिमांड हमारी जो है 25% ऑफ दो सीट्स हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर ही ले लेते हैं। हमारी 35% डिपेंडेंसी है ब्रोकर चैनल पार्टनर्स पे, एंड जो बचा हुआ 40% है उसका 20% कम्स फ्रॉम आवर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, 10% कम्स फ्रॉम वॉक इन, एंड 5% कम्स फ्रॉम पेड मार्केटिंग, एंड देन 5% इज अदर्स। धंधे पे आते हैं अभी। नंबर्स बताइए। 2016 में हमारी जर्नी शुरू हुई थी। 2016 में हमने रेवेन्यू करा था 90 लाख का। आप जब रेवेन्यू कहते हैं, आप ग्रोस रेंटल वैल्यू कह रहे हैं? Yes. राइट। ओके, देन 17-18 में 3 करोड़, अच्छा, 18-19 में 8 करोड़, 19-20 में 13 करोड़, और कोविड में काफ़ी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था, 6 करोड़ पे आ गए थे हम वापस। 21-22 में 11 करोड़ पे गए, 22-23 में 21 करोड़ करा, 23-24 में 30 करोड़ करा, और ये वाला साल हम 50 करोड़ पे क्लोज करेंगे। और जो साइन करके हम बैठे हुए हैं प्रॉपर्टीज, उससे ये रेवेन्यू 80 करोड़ तक जाएगा। गुड, बट लेट्स क्लैरिफाई, आपका रेवेन्यू 50 करोड़ नहीं है। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से निकाल लेते हैं 10-15% होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं, राइट? 30% तक 30% होता है, तो पहले उसको निकाल लो। 35 करोड़ अपने पास बचा, ठीक है? आपका शेयर है 30%, ओके। so 11.5 crores approximately is your share based on your current run. बाकी तो आपने लैंडलॉर्ड को दे दिया या ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे खर्चा हो गया। पर वो एग्जैक्टली हमारा खर्चा ही है, क्योंकि नहीं, हम समझ गया मैं। हाँ, ठीक है, फिर ठीक है, 11.5 करोड़ में आपका मार्जिन बहुत हाई होगा, राइट। 7-8 करोड़ रुपया प्रॉफिट बनता होगा। क्या एबिटा है आपका ईयर ऑन ईयर? लास्ट टू लास्ट ईयर हमने 6% एबिटा करा था। लास्ट ईयर हमने 5% एबिटा करा था। ये वाला साल हम हर मंथ ऑन एन एवरेज 9.5 से 10% का। ये साल 50 करोड़ का धंधा करके 5 करोड़ घर में बचेगा। 9% लेके चलेंगे तो 4.5। तो चल रहा है 4.5 से 5 करोड़ बचेगा, इज दैट राइट? राइट। और उसके बेसिस पे आपने 133 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा। Yes. व्हाट इज योर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ? नॉट दैट मच। रेंजिंग 70 to 80%। तो बॉटलनेक क्या है ग्रोथ में? बॉटल ने कुछ नहीं, अब हम मार्केट में है, ये वाला राउंड रेस करके बहुत तेजी से ग्रो। मार्केट में मतलब अभी ऑलरेडी इन्वेस्टर से बात चल रही है? HNIs है जिनसे हम ले रहे हैं। अभी हम टोटल 8 करोड़ का राउंड उठा रहे हैं।
फॉर स्केलिंग आपका चैलेंज ज्यादा डिमांड साइड पे है कि सप्लाई साइड? Supply side पे ज्यादा है। कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट? सो आज हम दिल्ली एनसीआर में, राइट? अब कल को हम हैदराबाद पुणे जाना चाह रहे हैं, उस मार्केट में लैंडलॉर्ड्स कितना कंफर्टेबल है नहीं है, वी डोंट नो. सो वी वांट टू टेस्ट वन सिटी आउटसाइड दिल्ली एनसीआर एंड देन लुक एट कि भाई अब हम 2 सिटीज टेस्ट कर चुके हैं, तो अब कितना ग्रो कर सकते हैं. क्या आपको लगता है कि को-वर्किंग एज अ कॉन्सेप्ट थोड़ी सिटीज में ज्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू अदर सिटीज और स्मॉलर सिटीज? टियर 2 में अगर बात करें, इट्स कैचिंग अप. तो डिमांड भी आ रही है, सप्लाई भी आ रही है, लेकिन अगर मैं चाहूँ वहाँ पे जाके 5 लोकेशन 10 लोकेशन प्लान करना, तो मैं शायद उतना नहीं स्केल अप कर पाऊंगा. तो इसलिए हैदराबाद पुणे इज लाइक टियर 1.5 मार्केट, जहाँ पे सप्लाई इज ऑल्सो देयर एंड डिमांड इज ठीक ठाक देयर, सो वी कैन बी देयर एंड क्रिएट अ मोनोपोली. पर आपने सब टियर 1.5 मार्केट्स अगर कैप कर दिए, लेट्स से आफ्टर 2 इयर्स, तो डू यू थिंक 2 इयर्स के बाद उसके नेक्स्ट लेवल के सिटीज विल बी रेडी फॉर को-वर्किंग एज अ कॉन्सेप्ट? डेफिनेटली रेडी होंगे, क्योंकि हर एक बिजनेस 100 में से 99 बिजनेसेस वही हैं जो एक लॉयर अपने 2 एसोसिएट्स के साथ चलाता है या कोई मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही होती है. ये जो सारे माइक्रो बिजनेसेस हैं आज भी एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, आज बस वो किसी एडजस्टेड ऑफिस में काम कर रहे हैं. तो विद टाइम ये मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जस्ट किसी और सेटअप में. आई लाइक यू गाइस, आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, एक साथ काम कर रहे हो इतने साल से. जनरली फाउंडर्स, कंपनीज फेल होती है व्हेन फाउंडर्स फॉल आउट. आप में लगता नहीं है वैसे होगा. आप मेरे को एक बात बताओ, जो आपकी सेगमेंट टारगेट कर रहे हैं ना, विच इज माइक्रो बिजनेसेस, वहां से सबसे बड़ा रिस्क है अट्रिशन. आपका अट्रिशन क्या है राइट नाउ? सो आज चर्न रेट इज 2%. एवरेज लीज टाइम पीरियड 14 महीने. 14 महीने. वही शॉर्ट टर्म हो गया. जनरली जो एंटरप्राइज पे करते हैं co-working and manage, that is 3 years, 5 years and so on and so forth. So it becomes a little risky from that perspective. Second point, आपके पास बचेगा 5 करोड़ ये साल. अगर आप इसी पेस पे ग्रो करते रहे, you will in a few years make 40-50 crores of profit make. मैं क्या उसको 133 crores पे underwrite कर सकता हूँ आज की तारीख में with that kind of risk hanging out there? Probably not, even though I love you guys. So that's probably the reason I'm out. But good luck, man. You guys are solid founders. Thank you so much. You know, to be very honest, जहाँ मैंने आपको बताया कि you know supply side is a challenge, और आपने बताया कि certain cities are maxed out, तो आप 1.5 cities में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद का जो growth trajectory आएगा in the smaller cities, वहाँ मुझे थोड़ा सा doubt आ रहा है. So fabulous founders love the thinking, 80 crore order book, what more, 10% EBITDA, but I'm not able to get the confidence about the tier 2, tier 3 cities in terms of readiness of the Indian consumer. तो उसके वजह से I'm out today, but I hope you make it happen. Thank you so much. योगेश, सार्थक, आप लोग NSIT से निकल करके आपने एक इनक्रेडिबल बिजनेस बनाया है, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. कोविड हम दोनों की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कठिनाई भरा था. मैं हमेशा कहता हूँ जो जी गया कोविड में वो अभी जम के पैसे कमाएगा अगले 5-10 साल. तो आप लोग वो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात. देखिए, मेरे लिए तो थोड़ा कठिनाई ये है, आप जानते हैं कि हम इनोवेट ओन करते हैं, पर हमारा सेगमेंट हालांकि अलग है. हम वो 30 से 150 के सेगमेंट पे हैं. तो कभी आप चाहें तो हम लोग 0 से 30 वाले सेगमेंट को ठीक से जानते नहीं, ना हमें उस पर ज़्यादा स्ट्रेंथ है. तो आप अगर हमारे साथ आके जुड़ना चाहें तो यू शुड नो कि उसके लिए मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड रहूँगा, पर क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्टेड हूँ उस कारण से आई विल बी आउट. मेनी बेस्ट विशेस. बहुत अच्छा बिजनेस बनाया. थैंक यू ऋतिक. थैंक यू. चलो यार, मैं आपको ऑफर देता हूँ. आई कांट कम एट द वैल्यूएशन जो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर आ रहा है, बिकॉज आई रियली डोंट थिंक कि आपको पैसे की जरूरत है. वो आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे. मैं आपको ऑफर इसलिए भी दे रहा हूँ बिकॉज अब मेरे को 8 साल हो गए यार आपको देखते हुए. मतलब कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी में बिलीव करना पड़ेगा कि आप आके मेरे सामने बैठ जाएंगे. जहाँ अभी करंट ऑफिस है उसके आसपास ही हैं आपके 10 ऑफिसेज. तो मिलना भी इजी रहेगा. आई थिंक देयर इज ओनली वन सेंस फॉर मी टू कम हियर कि जो आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात करी बिजनेस को, शायद आई कैन हेल्प कि इसको कैसे लेके जाएं. आपने जो एक सिटी पे अभी फोकस किया ना, दैट इज फिनोमिनल. पर अभी ये वैल्यूएशन मेरे को समझ नहीं आ रहा है. मेरे को तो 50 करोड़ का वैल्यूएशन समझ में आ रहा है आपके बिजनेस का, क्योंकि 5 करोड़ का एबिटा है. 10 टाइम्स एबिटा से ज्यादा अभी मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ. मेरा ऑफर है आपको 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी. थैंक्स अ लॉट पीयूष फॉर दिस ऑफर. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ना सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो. दैट इज अ कोर. दैट वाज वेरी गुड. सेकंड, इंडस्ट्री चेंज हो रही है और ये रियल नीड है. रिस्क बताता हूँ मैं.
रिस्क इसमें जो मेरे को लगे, एक तो लैंडलॉर्ड को मैनेज करना पड़ता है इसमें, और लैंडलॉर्ड मैनेजमेंट बहुत टफ काम है। सेकंड, कंट्रोल भी बिजनेस बन सकता है ये। जैसे रितेश ने सुन लिया, इतना चुप कभी नहीं हुआ किसी पिच में, आज सुन के बैठ के सुन रहा था वो कि आप करने क्या वाले हो। मैं इस बिजनेस में हूँ इसलिए मैंने सोचा कि इनकी बात वो सुनाए ज्यादा। अच्छा ठीक है, वो सुन लिया उसने सब, अब वो पूरा आप देखना अभी कैसे आने वाला हो इस बिजनेस में। Valuation is a concern which I feel. I really don't know why you need a shark here. I personally feel और build कर सकते हो आप लोग बहुत smart entrepreneurs हो। Unfortunately, I'll be out. चलो यार आप सोच लो सार्थक एंड योगेश। 2 मिनट लेते हैं। Piyush, isn't it unfair to the current investors? No. मतलब 133 crore valuation को 50 crore कर दिया। टैंक पे तो इतने बिजनेसेस में हम लोगों ने सबने लोअर वैल्यू, थोड़ा marginally कम than the prior valuation। ये तो तुमने depends on how मतलब you 50% कर value दिया your time, यार। right? This is Shark Tank. There's no fairness. This is capitalism. यार मैं but कह it's रहा shark की हूँ, you have to understand the time it is नमिता आप भी required देते हो को कभी समझना। शार्क की इतना ऑफर, ये नहीं भी शार्क यार, की ऑफर। इतना नहीं 133 को 50। Valuation the investor determines, yeah, not some other investor. थैंक्स अ लॉट पीयूष आपके ऑफर के लिए। हमारी तरफ से काउंटर ऑफर है 1 करोड़ फॉर 1%, लेकिन हम चाहेंगे कि ये वाले राउंड को इस तरीके से स्ट्रक्चर करें ताकि सब सेम वैल्यूएशन पे आए और आपको वो कवर तो अप ऐसे करने ही के लिए होगा एडवाइजरी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर होगा पर 1% इट्स नॉट एडिंग अप। बहुत बड़ा गैप है। चलो आई कैन क्लोज एट 1 करोड़ 1.5%, बट दैट्स माय फाइनल ऑफर, यस और नो। इसको 1.25 पे क्लोज कर सकते नहीं अरे यार, मैं इसलिए नहीं, मैं आप नहीं आई अंडरस्टैंड बट दिस इज व्हाट इट इज, जस्ट डिसाइड। सॉरी पीयूष, देन ये वाली डील एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। चलो थैंक यू फॉर द थैंक ऑफर, यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन। गुड डिसीजन। एंड ये आपके लिए बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये अरे बेसिकली नहीं यार, आई वांट यू गाइस टू ग्रो सो मच। आप मुझे दिखते रहने चाहिए ऑल्टेफ के बोर्ड हर जगह, वो दिखते रहे। ठीक है? थैंक यू थैंक यू, All the best. थैंक यू। थैंक यू। वेलकम टू आस्क द शार्क। मेरा नाम है आशीष सोलंकी और हमारे साथ में आज ऐसे शार्क हैं जो इन्वेस्ट को निवेश कह के यहाँ पे अपनी हिंदी से सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। मिलिए रितेश अग्रवाल जी से। सर। आशीष बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमें सवाल पूछा है वो पूछा है लालपुर राजस्थान से 24 साल के मयंक शर्मा ने। सवाल ये है कि रितेश सर, मैं एक बहुत ही स्मॉल टाउन से हूँ और अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मैं ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ जिसे मैं अपने घर से चला सकूँ और मुझे मेरे माता पिता को अकेला ना छोड़ना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो आप राजस्थान से आते हैं। हमारी माता जी भी झुंझुनू जो कि शेखावटी में है वहाँ से आती हैं। अच्छा। तो इन एरियाज में बच्चों में मैंने जब भी जाने का मौका मिलता है, कभी झुंझुनू, चूरू, मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चों में ना एक बड़ा सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑलरेडी आया हुआ है। सब सोच रहे हैं कि कुछ नया बिजनेस हम करें। देखिए, आज के दिन में मेरे हिसाब से 3 सुझाव होंगे मेरे आपके लिए। पहला है, मेरे साथ उसके ओजी बैठे हुए हैं आशीष। कंटेंट क्रिएट करने में बहुत पैसा भी है, सीखने का भी मौका मिलता है और ये एक जेन्युइन वैल्यू प्रोपोजिशन है। यस। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ कंटेंट मेरा रीजनल अगर आए तो उसे देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और आजकल आप जानते हैं रीजनल कंटेंट में कितना चल रहा है, तो हो सकता है आप वो कर सकें। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं, मुझे कुछ बिजनेस करना है, मतलब प्रॉपर कि मतलब हमने कंटेंट हम ठीक नहीं कर पा रहे, तो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है जो बहुत एक्टिवली चल रहा है और आप उसमें कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी खोजिए। और आखिरी जो मेरा सबसे फेवरेट है कि देश का ऐसा कोई गांव, कोई शहर नहीं जहां पे लोग होटल ना चाहे रहने के लिए। आपके शहर में नया ओयो होटल बनाए और आपकी बिजनेस में बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती रहेगी। वाह, एक इनका एक मेरा है ना। बस दो तो हमारे हो गए। 2 हमारे हो गए, बहुत एक बीच में। बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी एडवाइस दी, बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम उसे। मिलते हैं अगले आस्क द शार्क में विद अ न्यू गेस्ट एंड अ न्यू क्वेश्चन।